जय हिंद सभी को। तो मैं अमित, अभी आज से हम लोग कौन सा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं? आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक, मेरे पास ओवरऑल मिला के 2020-21 में जो हुआ था, 2020 और 21 में जो हुआ था पेपर, है ना, टायर वन का टोटल ऑल ओवर मिला के 100+ सेट्स है। तो इसलिए अगर मैं आज से भी स्टार्ट करता हूँ तो इसलिए मुझे 4 मंथ तो लगेंगे ही, है ना। 4 मंथ लगेंगे मुझे इसको खत्म करने में। तो देख लीजिएगा ना, अच्छा से करिए। और देखिए देखिए आरआरबी, रेलवे, मतलब रेलवे और आप लोग का एसएससी, ये दो एग्जाम ऐसा है कि 100% क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर से आता है, पीवाईपी से। जी, ये 2020 का पेपर अगर पूरा कर लेते हैं आप लोग, एनटीपीसी तो और कभी हुआ नहीं है, 2016 के आसपास में हुआ था, तो उससे कोई मतलब नहीं, बहुत पुराना हो जाता है। ये 2020 का, ये जो जितना भी मैं 100 सेट्स करवाऊंगा, लगातार करवा दूंगा, तो ये कर लीजिएगा आप लोग। तो ये आप लोगों का मैथ मैथ और रीजनिंग खत्म हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग तो फिलहाल मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैथ करवाऊंगा, तो कर लीजिएगा मैथ। आज आज जो हम लोग सेट्स करेंगे, ये जो होगा हम लोग का, ये 28 दिसंबर का सेट है, 28 दिसंबर 2020 का। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट है, पहला पहला एग्जाम वही उसी दिन हुआ था। और इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा, तो टेलीग्राम चैनल मैं बना दिया हूँ, है ना। और कल से हो सके तो मैं उसका ये क्यूआर कोड भी लगा दूंगा, है ना। लेकिन आज भी नहीं लगाया, तो टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, तो वहां से जाकर आप लोग सेव कर लीजिएगा। और क्लास खत्म जैसे ही होगा वैसे ही मैं टेलीग्राम चैनल में उसका ये पीडीएफ दिया करूंगा। ठीक है, चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अब से एनटीपीसी, ठीक, आज से हम लोग का एनटीपीसी चलेगा, और बीच में हो सके तो मैं रीजनिंग भी ले आऊंगा, लेकिन चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 185 की दूरी दूरी पर दो बसें एक एक मुख सड़क पर विपरीत विपरीत बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलती है। अच्छा, दोनों दो दो जो बस है, दोनों का बस का डिस्टेंस कितना है? ये जैसे ए बस है, ये बी बस है, ये कितना दूरी पे? 185 किलोमीटर पे है, ठीक है। क्या बोला है, पहली बस 35 से चलती है और दाएं मुड़ जाती है, 35 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ जाती है। ये समझिए कि यहाँ से यहाँ तक 35 चला, ये 35 हो गया, और यहाँ से दाएं मुड़ गया, इस साइड आ गया, ठीक है। और 17 चलती है, ये अच्छा यहाँ इधर 17 चला, ठीक है, 17 चल गया। फिर वह बाएं मुड़ती है और 42 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ के कितना चला है? 42 चला है, चलिए हम 42 मान लेते हैं, 42 चला है। और मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए वापस उसी दिशा में मुड़ती है। अच्छा, मुख्य सड़क में यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है। ये भी 17 चला होगा, इधर 17 था, ये भी 17 है, चलिए। इस बीच एक मामूली खराबी के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क से केवल 36 किलोमीटर ही चलती है। अच्छा, ये दूसरा दूसरा जो है, ये सिर्फ कितना चला? 36 किलोमीटर चला है। क्या पूछा है, इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी क्या है? अच्छा, दोनों बसों के बीच की दूरी क्या है? ये 35 हो गया, ये तो 42 था ही, ये 42, तो ये भी 42, ये 42 हो गया, ये 35 हो गया, ये 36 हो गया, जोड़ दीजिए तो कितना है? 35, 42 और 36, 6 5 11 12 13, 103, 4 3 7 3 10 11, इतना किलोमीटर वो लोग कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके चल गया है। दोनों का बीच में दूरी कितना था? 185 था, 113 वो लोग चल गया, तो बचा कितना? 72 किलोमीटर बचा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए कितना कितना ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। हरीश के मासिक वेतन इतना रुपए है। 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च होते हैं, और 2/6 भाग भोजन पर और अन्य जरूरतों पर खर्च होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कितना है? 1/3 है और 2/6 है, इसका एलसीएम हम 6 ले लेते हैं, 6, मतलब उसका सोच लेते हैं 6 उसका टोटल वेतन है। तो 3 2 और 6 2, मतलब ओवरऑल मिला के यहाँ पे 4/6 तो खत्म हो गया उसका सैलरी, बचा कितना? 2/3, 2/6 ऑफ सैलरी बचा है। क्या पूछा है, वेतन का शेष भाग उसके बचत में ज्ञात कीजिए। बचत धनराशि कितनी है? 2/6 ऑफ कितना? 45,000, 45,000 ही था ना उसका पूरा धनराशि। तो 6 से काट दे, 6 7 42, 6 5 00, 1,50,000 रुपए उसका अभी बचा हुआ है।
ठीक है, 1,50,000 रुपए, एक दो ही होगा ना, 1,50,000 रुपए। इसका 1/10 100,000, अच्छा सॉरी 15,000 रुपए, इसका भी अभी बचा हुआ है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। श्वेता और हरीश ने इतना रुपए की आय के साथ एक प्रोजेक्ट पूरा किया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में श्वेता ने, ये क्या है, श्वेता है, ये हरीश है, 2800 रुपए में प्रोजेक्ट पूरा किया है। ठीक है, श्वेता ने 20 दिनों और हरीश ने 30 दिन कार्य किया। श्वेता कितना दिन काम कर रही है, 20 दिन, और हरीश कितना दिन काम कर रहा है, 30 दिन काम कर रहा है। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात इतना है, अच्छा वो श्वेता पर डे कितना लेती है, 5 रुपए लेती है, 5 के हिसाब से लेती है, और ये 6 के हिसाब से लेते हैं, मतलब ओवरऑल मिला के यहाँ पे ये 100 ले रहा है, ये 180 ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों मिला के कितना हो गया, 280। यही 280 ले रहा है 28,000 रुपए, दोनों मिलके ना 28,000 ले रहा है, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, एक का वैल्यू 10 आ गया, एक का वैल्यू 1000, ये एक जीरो से एक जीरो कटा, 28 से 100 बार में एक का वैल्यू हम लोग का 100 आ गया। तो पूछा है श्वेता का हिस्सा कितना था, श्वेता का हिस्सा कितना था, 100 था, तो 100 इंटू 100 मतलब 10,000, 10,000 रुपए श्वेता का था और 18,000 रुपए हरीश का था। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, श्वेता का पूछा था। देख क्या बोला है। अच्छा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अच्छा, हम लोग को पता है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। चलिए यहाँ इतना पता है आप लोगों को, और साइन थीटा, थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, कब 1 होगा, कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये भी आप लोगों को पता है आइडेंटिटी। चलिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, गलती से साइन लिख दिए, ठीक है, गलती से साइन लिखा गया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉस था, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, 1/1 प्लस साइन 15, यहाँ पे लिख देते हैं साइन 15 डिग्री, और नीचे में कॉस 75 क्या लिख सकते हैं, साइन 15 लिख सकते हैं, कि दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, तो एक दूसरे का चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लस कॉस 65 है ऊपर में, और नीचे में साइन 25 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 65 लिख सकते हैं, दोनों मिला के 180 डिग्री इक्वल टू √3 10 ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, जितना करवाया हूँ बस इतना समझ में आया। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, देखिए क्या बोला है, ये कितना जाएगा 1, ये दोनों कट के 1, ये दोनों कट के 1 इक्वल टू √3 10 ए, कितना आ गया 3 इक्वल टू √3 10 ए आ गया। ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3 इक्वल टू 10 ए। √3 कब आता है 10 का, जब ए हम लोग का 60 डिग्री होगा तभी आएगा, तभी ना √3, 10 60 कितना होता है, √3 होता है। इसका सी नंबर, सॉरी ए बी नंबर ऑप्शन सही है, 60 डिग्री ए का वैल्यू। अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा, इसका हम लोग को इकाई अंक खोजना है। ठीक है, इकाई अंक इसका खोजना है, 4 इंटू 38 इंटू 764 इंटू 1256। चलिए यूनिट डिजिट ये है, ठीक है, 6 इंटू 4 6 4 24 और 8 4 जो 32, और ये दोनों डिजिट का 4 2 जो 8, यूनिट डिजिट कितना आ गया, इकाई का अंक 8। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है, लेकिन हाँ 30 क्वेश्चन रहता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। एक क्लब में महिलाएं और पुरुष की संख्या का अनुपात 3 अनुपात, महिलाएं वुमेन और मैन, सॉरी वुमेन मैन कितना है, 3 अनुपात 2 है। ठीक है, हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, कितना महिलाएं शामिल होती है, 300 महिलाएं, और अनुपात 5 अनुपात 2 हो गया, 5 अनुपात 2 हो गया। अच्छा ये तो सही है, ये देखिए मेल तो हम लोग कुछ नहीं किए, मेल 2 था पहले भी, अभी 2 है। ठीक है, अब फीमेल कितना है, रेशियो में कितना ऐड किए, 2, 2 का वैल्यू कितना है 300, 2 का वैल्यू कितना 300 दे दिया है, यहाँ पे एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, एक का वैल्यू 150 आ गया, तो क्या पूछा है, अब क्लब में महिलाएं सदस्य की संख्या कितनी है, अब क्लब में कितनी है महिलाएं, 5 का हिसाब से है, तो 5 इंटू एक का वैल्यू कितना है 150, 5 इंटू 150 मतलब 750 महिलाएं अभी है क्लब में। अब इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, इसको तो हम लोग को सॉल्व करना है। आप लोग सबको पता है ना बोर्डमास रूल, BODMAS बोर्डमास रूल। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा
ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 से काट दिया, 2 6 जा 2 10 जा, कितना आ गया 9/10। यहाँ ऑफ है, ऑफ 5/6, ये दोनों को 1 जा 2 2 जा, कितना आ जाएगा एलसीएम अगर 6 आ गया 3, इसको एस लिखते हैं। यहाँ 6/5 तो है ही, ऑफ ये एलसीएम आ गया 6, ये दोनों का एलसीएम आ गया 6, 3 2 2 3, ठीक है, माइनस 5/6 ऑफ ये कितना हो गया 9/10 माइनस का 1/6, ठीक है, इतना ही है। ये कितना आ जाएगा 6/5। अब ये ब्रैकेट तो खत्म हो गया, अब ऑफ करिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/6 माइनस 5/6 इंटू 9/10 माइनस का 1/6, अब मल्टीप्लाई होगा तो 6/6 खत्म, ये 5 खत्म, ये 5 से 2 बार में 3 2 जा 3 3 जा, कितना आ गया 1 माइनस का 3/4 माइनस का 1/6, एलसीएम कितना आ गया 24 ले लेता है एलसीएम, 24 माइनस का 6 4 6 जा 6 3 18 माइनस 6 4 जा, कितना आ गया 22 2 2/24, 2/24 मतलब 1/12, हम लोग का आंसर कितना आ गया 1/12, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कभी बोर्ड मास रूल से आप लोग चलेंगे, कभी गलत नहीं होगा वो वाला क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, पॉजिटिव संख्या का अनुपात 3:7 है, इसमें हम क्या करते हैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों एक्स से मल्टीप्लाई की बता रहा हूँ, हम लोग एचसीएफ मान लेते हैं एक्स को। देखिए कभी भी दो दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, उसमें हम लोग एचसीएफ ही काटे रहते हैं, एचसीएफ एक्स, दोनों में एचसीएफ अगर मल्टीप्लाई कर दी तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम हम लोग को दे दिया है। ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, हम लोग को एक आइडेंटिटी पता है ना, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। आप लोग को ये ला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में से एक है। पहला संख्या क्या है 3x, दूसरा संख्या क्या है 7x, इक्वल टू एलसीएम कितना है 231, और एचसीएफ हम लोग एक्स यहाँ मान रहे थे, एक्स से एक्स कट गया, 7 3 21, 7 3 जा 3 से 11 बार में, एक्स का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 11 आ गया, एक्स वैल्यू में 11 आ गया, तो छोटा संख्या कौन सा है 3x है, तो 3 इंटू 11 मतलब 33। ठीक है, ऐसे तो आप लोगों का आंसर आया है 33। इससे भी शॉर्ट ट्रिक बता दूं, चलिए देखिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये 3x था, ये 7x था, है ना। इसमें हम लोग से पूछा क्या था, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो ये 3x के मल्टीप्लाई में आएगा, कुछ भी आंसर आएगा तो 3x से मल्टीप्लाई में आएगा। 3x से कौन सा डिवाइड हो सकता था, ये वाला हो सकता था, बाकी 3 से तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसका डायरेक्टली भी हम लोग आंसर निकाल सकते थे 33। लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था एग्जाम में, अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता ढंग से, जैसे यहाँ पे 66 रहता, तब तो आप लोगों को पूरा पूरा बनाना पड़ता। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक वस्तु का क्रयमूल्य अंकित मूल्य का 75% है, क्रयमूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अच्छा, अंकित मूल्य हम लोग क्या करते हैं ना, मार्क प्राइस अगर हम लोग 100 ले लेते हैं तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 75% ऑफ अंकित मूल्य, 75 हो गया। ठीक है, यदि 15% छूट दी जाती है, 15% छूट दे रहे हैं, यहाँ डिस्काउंट प्राइस तो ये अंकित मूल्य पे छूट दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट प्राइस बोले या फिर सेलिंग प्राइस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, 15% छूट दे रहे हैं, मतलब हम उसको 85 बेच रहे हैं। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, उसका क्रय मूल्य तो इतना था, विक्रय मूल्य इतना हो गया, कितना का लाभ हो रहा है 10 का लाभ हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में 75 का रिस्पेक्ट में, हमेशा क्रॉस प्राइस नीचे होता है, इंटू 100, 25 3 25 4 बचा कितना 40/3, 40/3 होता क्या है 13.33% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, है ना, 13.33% का, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इतना रुपए की राशि पर 4 वर्ष की, अच्छा ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये हम लोग का टाइम हो गया, ये साधारण ब्याज तो बोल ही दिया है, इतना रुपए है, तो ब्याज दर कितने होगा। अच्छा, ये हम लोग का इंटरेस्ट दे दिया है, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है कि नहीं, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 2680, प्रिंसिपल कितना दे दिया है 13400, रेट कितना दिया है, रेट हम लोग को निकालना है, दर यहाँ से निकालना है ना ब्याज दर, तो टाइम कितना दे दिया है 4 साल बटा 100, बस यहाँ से निकाल दीजिए, 2 जीरो खटा 4 से, 4 6 24, 24 4 7 जा 0। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा, ये ये एक बार 67 से एक बार में, 67 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, हम लोग का रेट कितना आ गया
रेट 5%, दर हम लोग कितना आ गया 5%, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी आता है एनटीपीसी में। टायर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टायर 2 का मैं प्रिपरेशन बाद में करवाऊंगा, ठीक है। पहले टायर 1 आप लोग निकालिए। क्या दिया है, एक समचतुर्भुज का का अन्य कोण इतना है। अच्छा, एडजेसेंट, ठीक है। तो समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, ठीक है। समचतुर्भुज, ये रोम्बस, इसका सब साइड क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होता है। ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, ठीक है। एडजेसेंट साइड होता क्या है, ये वाला साइड, ये और ये, ठीक है। ये अगर हम लोग ए लेते हैं, ये हम लोग बी लेते हैं, तो ए प्लस बी हम लोग का दिया जाता है 180 डिग्री होता है एडजेसेंट साइड। कभी भी आमने सामने वाला एंगल 180 डिग्री होता है। क्या पूछा है, इसी का अनुपात कितना है, 3:3x, और 3x हम लोग ले लेते हैं, 3x और 6x मिला के कितना हो गया 180 डिग्री। 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x का कितना आ गया 20 डिग्री। तो पूछा है छोटा छोटा सबसे छोटा कोण कौन सा है, सबसे छोटा कोण कौन सा है, 3x वाला है छोटा कोण। तो 3x मतलब 3 इंटू 20 मतलब 60 डिग्री, बस आ गया। छोटा कोण हम लोग का 60 डिग्री है, बड़ा कोण पूछेगा तो 60 इंटू 6x, तो 6 इंटू 20 मतलब 120 डिग्री, ठीक है। देखिए हम लोग पूछा था छोटा कोण, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी को कुल अंक का 50% प्राप्त करना होता है। अच्छा, टोटल में से 50% अंक प्राप्त करना होता है, चलिए ठीक है। 2 पेपर वाले परीक्षा में एक छात्र ने 200 अंक के पहले पेपर में 40% प्राप्त किया। अच्छा, 200 अंक में कितना परसेंट, 40%, 40% इसका कितना होता है, 40% इसका कितना होता है 80 अंक प्राप्त किया। चलिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंक की दूसरा पेपर कितना है 150 अंक का है, में न्यूनतम कितना प्राप्त अंक प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, ओवरऑल मिला के यहाँ पे कितना 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 है 350, 350 कितना परसेंट चाहिए रहता है यहाँ पे उत्तीर्ण होने के लिए, 50% यहाँ पे लिखा हुआ है पहले में ही 50%। इसका 50% कितना होगा, इसका 50% कितना हो जाएगा बताइए, 175 बाय 2 कर दिया ना, बाय 2 कर दिया 175 अंक उसको चाहिए पास होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए उसका पहला एग्जाम में कितना 80 आ चुका है, 175 टोटल चाहिए, तो कितना कितना और चाहिए, 175 माइनस का 80, 5 और 7, 75 मार्क्स और चाहिए उसको। 75 मार्क्स कहाँ से, 8 9 95 मार्क्स और चाहिए। 95 मार्क्स और चाहिए कितना में से 150 में से, 150 में उसको 95 मार्क्स और चाहिए। तो 95 जो है 150 का कितना प्रतिशत है, बस आ जाएगा हम लोग का आंसर। जो काट दे 5 3 जा 5, हाँ 519 कितना आ गया 190/3, 9 3 6 18, 3 3 जा पॉइंट कुछ 63 पॉइंट कुछ प्रतिशत चाहिए उसको अंक प्राप्त होने के लिए। 63 पॉइंट कितने हैं, 64 सबसे सामने है, तो 64% उसको मार्क्स चाहिए सेकंड पेपर में कि उसका ओवरऑल मिला के 50% अंक प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू दे दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है, ए प्लस बी का वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू मुझे पूछा है। चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है ये बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है 125। ये सब क्वेश्चन देख के डरा मत करिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, ए माइनस का बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 125 होता है, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, ए माइनस का बी पहले निकालना पड़ेगा, ठीक। तभी ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो हम लोग को ये वैल्यू निकालना, तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा इक्वेशन से देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कितना दे दिया 25 दे दिया है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस का बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं इक्वल टू 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या टूटता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे दिया हम लोग को 5 दे दिया है, यहाँ 5 वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ए माइनस का बी ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू 25। तो ए माइनस का बी का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 5 आ गया। चलिए ए माइनस का बी हम लोग का 5 आ गया, यहाँ पे पुट अप कर देते हैं 5, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 125 हो गया। ये 5 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 25। बस यही इसी का वैल्यू तो हम लोग को निकालना था, इसका 25 आंसर हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन, ये क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 60 है। अच्छा, हम लोग पहले निकाल लेते हैं, x प्लस वाई का योग कितना है, 60 है। ठीक है, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना इतना है। अच्छा, एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है 12 और एलसीएम कितना है 72। ठीक है, दो संख्याओं का रेसिप्रोकल, अच्छा रेसिप्रोकल निकालने बोला है। ठीक है, निकल जाएगा, एकदम आराम से निकल जाएगा। ये कैसे निकलता है, हम्म, हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग अभी पीछे मैं बताया था ना, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये होता है। ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 72 हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, इसको x प्लस वाई से डिवाइड कर देते, दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे तो x बाय एक्स प्लस वाई, अच्छा इसको उल्टा उल्टा उल्टा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं होगा। ठीक, एक्स वाई और ये ऐसे रख देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड कर दिए, क्या आ जाएगा, ये एक्स बाय एक्स वाई प्लस वाई बाय एक्स वाई इक्वल टू 60 बाय एक्स वाई का वैल्यू कितना था, एक्स वाई का वैल्यू 12 इंटू 72। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से एक्स एक्स कट गया, बचा क्या क्या इतना, 1 बाय वाई प्लस यहाँ से वाई वाई कट गया, बचा कितना 1 बाय एक्स इक्वल टू 60 बटा 12 इंटू 72, 12 से 12 पचे कितना आ गया, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू 5 बटा 72। बस यही तो पूछा था, उसका उसका रेसिप्रोकल पूछा था, रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई का वैल्यू कितना होगा, 5 बटा 72। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना इतना और इतना से विभाजित करेंगे और शेषफल क्रमशः इतना इतना और इतना देगी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना, कभी भी अगर ऐसा बोलता है कि विभाजित करने पे इतना 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 शेषफल देगा, तो इसमें से हम लोग ना क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर माइनस कर देंगे, माइनस का 5 कर दिए, कितना आ गया 150। इसमें से क्या करेंगे ना, 260 में से माइनस का 10 कर देंगे, कितना आ गया 250। ठीक है, पहले हम लोग माइनस कर देते हैं, शेषफल छोड़ते ही नहीं है। 315 में से कितना 15 माइनस होगा, कितना आ गया 300। अब इसका हम लोग को 150, 250 और 300 का एचसीएफ निकाल दीजिए, बस वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। एचसीएफ क्या हो सकता है, देखिए 5 तो होगा नहीं, 5 बहुत छोटा है, सबसे बड़ा ले लेते हैं 60। 60 इससे कटेगा नहीं, 60 250 से कटेगा नहीं, ये खत्म। 50 50 इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। वैसे आप लोग एचसीएफ जैसे निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अभी आप लोगों को बताया था पीछे ही कि बोर्डमास रूल आप लोग याद रखिए, BODMAS बोर्डमास रूल। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा, क्या हो गया 2 4 2 8, 8 प्लस 9 प्लस 1, 9 1 10 18, 18 डिवाइडेड बाई 180, 180 प्लस 37 माइनस का 20। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 प्लस ये दोनों मिला के 17, 10 प्लस 17 कितना हो जाएगा 27, 27 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ होता है, ऑफ तो इसमें था नहीं, फिर डिवाइड सॉल्व होता है, डिवाइड मैंने सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई था नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट को आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज का कोण इतना इतना और इतना है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है। अच्छा, त्रिभुज ये ट्रायंगल है, तीनों साइड उसका दे दिया, तीनों साइड में कितना होता है 180 डिग्री होता है, तीनों का लिख देते हैं 2x प्लस 3x माइनस का 8 प्लस 5x माइनस का 12 कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये सब भी डिग्री में ही था, पूरा डिग्री में ही था। चलिए डिग्री हटा देते हैं हम लोग पहले ही, कितना दिया 3 2 5 5 10, 10x माइनस का 20 इक्वल टू 180 डिग्री, 10x इक्वल टू ये 20 चल जाएगा तो 200 डिग्री, x हम लोग कितना आ गया, x हम लोग का 20 डिग्री आ गया, x हम लोग कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, पूछा तो सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा है तो यही होगा, सबसे बड़ा तो यही होगा ना, तो 5x माइनस का 12 डिग्री, 5x मतलब 5 इंटू 20 माइनस का 12 ना हो जाएगा 100 माइनस का 12, सब डिग्री में है। ठीक,
100 माइनस का 12 एक 88 डिग्री। 88 डिग्री हम लोग का आंसर हो गया। सबसे बड़ा पूछा था तो 88 डिग्री इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए, ये हम लोग को टाइम दे दिया है, 10% रेट दे दिया है, प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज इतना रुपया, साधारण ब्याज मतलब इंटरेस्ट दे दिया है, ठीक है। समान राशि पर समान दर पर साधारण ब्याज के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या है? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 साल के लिए 10% है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट रहता तो 10 + 10 रहता, मतलब 20% हो गया। ठीक है ठीक है, 20% का वैल्यू कितना दे दिया? 500। 20% का वैल्यू है ना, 100% कितना हो जाएगा? इंटू 5 कर देंगे 2500। तो 100% क्या होता है? 100% मतलब प्रिंसिपल। ये कितना क्या हो गया हम लोग का? प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, अब पूछा इसी में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अच्छा सीआई कैसे निकलता है? सीआई 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, इसका भी 10%, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है। ये होता है 2 साल में, ये होगा सक्सेसिव में कितना आ गया? 20 और ये 21%। ठीक है, 100% का वैल्यू इतना है, तो 2500 का 21% कितना होगा? तभी ना, यही तो सीआई हो जाएगा। 21% कितना हो जाएगा? 25 इंटू 21 कितना होता है? 25 और 21, 5, 10 2 12, 5, 525। इसका सीआई कितना हो जाएगा? 525 रुपए इसका सीआई हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिससे 7 से विभाज्य देने पर शेषफल 6 रहता है। अच्छा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिससे 7 से विभाज्य करने पर शेषफल 6 बचता है। शेषफल हम लोग का 6 बच रहा है। हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे सब में पहले ही 6 माइनस कर देंगे। 6 माइनस कर दीजिए, तब ना 7 से विभाज्य होगा। 6 पहले से माइनस कर देते, कितना आ जाएगा? 1, कितना हो जाएगा? 1,000,3 माइनस का 6, 6 सब ने 6 7 6 13, 9 9 9 997, 997 कितना? 6 अगर माइनस करेंगे 1,000,1, ये 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 99 6, ये कितना आ जाएगा? 1,000,000 और यहाँ पे 6 माइनस का 3। ठीक है, अब जो ये संख्या आ गया, ये 7 से विभाज्य होना चाहिए। कोई जो भी संख्या, चलिए देख लेते हैं 7 से विभाज्य कौन सा हो सकता है। देख लेते हैं इसको। 7 7 8 9 29 बचा, 7 28 नहीं 17 बच जाएगा। ये तो नहीं काटेगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये देख लेते हैं 7 7 8 9 10 30 बचा, 7 28 20 बचा, 7 14 61 61 लास्ट में बच रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 7 7 8 9 29 7 28 7 एक मिनट रुकिएगा। 6 माइनस करने बोला ना, 102 में से 6 माइनस करें, 6 6 6 6 12 999, अच्छा 9996 होगा ना, यहाँ पे 9997, ये 7 से नहीं कटेगा। ये देख लेते 7 7 8 9 29 बचा, 7 28 14 15 16 56 7 8 56, हाँ ये 7 से कट जा रहा है। इसका हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ऑप्शन से बना लीजिए तो जल्दी आप लोग का बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आप लोग को वहां पे स्टेप थोड़ी ना दिखाना रहता है, सिर्फ ऑप्शन मतलब आंसर हम लोग को चाहिए, बस बात खत्म। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला। समान तौर पर केंद्र, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। इन जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू इज मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज का मीन निकालने से, माध्य निकालने से हम लोग एवरेज निकालते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। इसको तो हम लोग को सॉल्व करना था। अच्छा 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 54 को ये किससे कट जाएगा? 2 से 2 27, 3 9 और 3 3, मतलब 3 का क्यूब, मतलब यहाँ पे 3√6 लिख सकते हैं 54 इंटू 5√5 125 का। ठीक है, 24 को कितना लिख सकते हैं? 64 2√6 इंटू 45 को 9√5 मतलब 3√5। ठीक है, ये √5 खत्म, ये 3 खत्म, ये 6 खत्म, ये 3 खत्म, बचा कितना? 5/2 5/2 मतलब 2.5 हम लोग का आंसर। बस इतना सिंपल। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 50 लड़कियों
और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम ये किया, प्रयोजित किया, ठीक है। गर्ल्स कितनी है? बॉयज 50 गर्ल्स है, 70 बॉयज है, ठीक है। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के भाग लेते हैं, उत्तर दीजिए कि कक्षा में भाग लगभग कितने प्रतिशत ने कार्यक्रम में भाग लिया। इसका कितना? लड़कियों का 40%, 40% भाग लिया, मतलब 20 लड़की भाग लेती है, और इसका 50%, इसका 50% भाग लेता है लड़कों का, तो मतलब 35 लड़के भाग लेते हैं। ओवरऑल मिला के यहाँ पे कितना भाग ले रहा है? 55 स्टूडेंट भाग ले रहा है। यहाँ पे ओवरऑल कितना स्टूडेंट था? 7 5 12, 120 स्टूडेंट। तो 55 स्टूडेंट जो है भाग लिया, कितना? 120 में से इंटू 100 करें, प्रतिशत आ जाएगा, जीरो जो काट दिए, 2 6 जा 2 5 जा 550 275, 275 by 6, 275 by 6, 6 4 24, 25 27 30 36 30 46 के अप्रॉक्स जाएगा, 46% के अप्रॉक्स जा रहा है परसेंटेज बच्चा ने भाग लिया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक बेलन की ऊंचाई इतनी है, ये हाइट दे दिया है, ऊंचाई हाइट दे दिया है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन वॉल्यूम निकालना है हम लोग को बेलन का। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया होता क्या है बेलन का, सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा सॉरी, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच नहीं, 2 पाई आर एच, ठीक है। हम लोग कितना दे दिया? 528 इक्वल टू 2 इंटू 22/7। यहाँ से हम लोग का त्रिज्या निकल जाएगा, और यहाँ पे ऊंचाई कितना है? 14, ठीक है। 7 से 2 बार में, 2 से खत्म, 11 से काट दे, 11 2 जा 11 4 जा 44, 44 6 2 8, 11 8 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 से 6 बार में, तो त्रिज्या कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। हम लोग का त्रिज्या आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या था? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? ये हम लोग का सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है? 22/7। त्रिज्या कितना है? 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितना है? 14, 7 से 2 बार में खत्म, कितना आ गया? 44 इंटू 36, 44 इंटू 36, 6 4 जो 24, 4 वाला ऑप्शन यूनिट डिजिट, 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बच्चे ये दोनों मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 36 लिख दीजिए ऊपर, 36 44, ठीक है। 6 4 24, 12 13 14, 14 4 8 5 1, कितना आ गया? 1584, 1584, 1584 इसका वॉल्यूम आ गया, आयतन। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, पहला दूसरा और तीसरा, 3 भाग में बांटा गया। ये कितना है? 1/5 है। और रस्सी का दूसरा भाग पहले भाग का 3/2, पहला भाग कितना था? 1/5, इसका भी 3/2 दूसरा भाग है। ये कितना हो जाएगा? ये तो 1/5 ही है, ये कितना हो जाएगा? 10, 3/10। ओवरऑल हम सोच रहे थे ना, ये रस्सी का 10 लंबाई है, ठीक है, 10 लंबाई है, तो इसका 1/5 में तो ये 2, ये कितना हो जाएगा? ये 3 बचा, कितना? 3 तो 5 हो गया, 5 बचा, तो क्या पूछा है? तो तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग है? 5 का 10, तो 1/2 भाग अभी भी बचा हुआ है, 5 बचा हुआ। रस्सी का तीसरा भाग तो 5 ही है ना, ओवरऑल में 10, तो 5/2 मतलब 1/2, मतलब इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अभी भी रस्सी का 1/2 भाग बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? इसको तो हम लोग को सॉल्व करना है। कितना दिया? 15 16 17, 17/3 प्लस का 0.73 माइनस का 3.123, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 6 3 6 18, 3 5 15, 16 17, 3 6 18, 3 6 ये 6 7 लिख देते हैं, प्लस 0.73 माइनस का 3.123, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दोनों को पहले कर देते हैं। ये दोनों कितना आ जाएगा? यहाँ तो 5.667 है, ये दोनों मिलाकर माइनस का 3.123, और यहाँ पे 0.73, यहाँ 0 3, यहाँ 9 7 8 9 10 11 3, यहाँ 2 2.393, यहाँ पे 2.393। अब इसको माइनस कर देते हैं,
5.667 माइनस का 2.393 आ जाएगा 4, ये 9, ये 4, ये ना 4 ही है, यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, चलिए 6 से लिख देते हैं, ठीक है, इसको 6 से लिख देते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 और 7 कोई मतलब नहीं था, यहाँ 7 भी लिख सकते थे। 9 7, ठीक है, 3 में से 2 और ये 3, आंसर कितना आया 3.274 प्लस का 3.274 3.27, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है, आधे घंटे के बाद, अच्छा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया होगा आधा घंटा में, हाफ एन आवर में डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस 1, 50 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है, आधा घंटा चला होगा, मतलब 25 किलोमीटर तो ट्रेवल कर लिया होगा वो ट्रेन, पहला ट्रेन, ठीक है, क्या दिया है? दूसरी ट्रेन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर की घंटा प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशनों के बीच की दूरी इतनी किलोमीटर है, दो स्टेशन का बीच का दूरी कितना है 725, अब ये तो 25 तो चल गया पहले ही, 25 तो पहले ही चल गया, अब बचा कितना 700 किलोमीटर, हम लोग का डिस्टेंस कितना है 700 किलोमीटर, स्पीड कितना है, तो स्टेशन ए से उस दूरी के, हाँ हाँ ठीक है, स्पीड कितना है, ये 150 का स्पीड चल रहा है, ये 50 का स्पीड चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये इधर चल रहा है, दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड दोनों जुड़ जाएगा, मतलब 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 3.5 आवर्स के बाद वो दोनों मिल जाएगा, एक पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्या पूछा है, स्टेशन ए से, ये स्टेशन ए है, ये बी है, उस बिंदु की दूरी जहां दोनों ट्रेन मिलनी है, अच्छा 25 किलोमीटर पहले ही चल गया, और 3.5 घंटा चला, 3.5 घंटा कौन सा 50 किलो, स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना 50, टाइम कितना ले रहा है 3.5 घंटा ले रहा है, ये 25 छोड़ने के बाद, ये 25 छोड़ने के बाद, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, 150 150 175 किलोमीटर, 175 किलोमीटर इधर है और 25 किलोमीटर इधर है, मतलब ओवरऑल मिला के ए स्टेशन से कितना दूरी पे वो दोनों ट्रेन मिलेगा, 200 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा, दोनों को जोड़ दिए 200 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, नीचे एलसीएम ले ले, 2 बाय एलसीएम आ गया, ठीक है, पहला पहला ले 2 बाय एलसीएम आ गया, कितना आ जाएगा एक्स वाई, अच्छा इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, देखिए इसको हम लिख लेते हैं x/2 प्लस 2 बाय वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर उल्टा करेंगे, उल्टा करना, चलिए उल्टा नहीं करते, x/2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस को 2 बाय वाई, x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस को 2 बाय वाई लिख सकते हैं, ठीक है, इसको उल्टा कर दिए, 2 बाय एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 बाय एक्स, यहाँ पे अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं, x/2 आता क्या, y माइनस का 2 बाय वाई, ये आता, इसको उल्टा कर देते, 2 बाय एक्स इक्वल्स टू कितना आता, y बाय y माइनस का 2, इतना आता, चलिए इसको हम लोग ऐसे ही करके छोड़ देते हैं, ठीक है, अब इक्वेशन 2 को भी, इक्वेशन 2 को वैसे ही करेंगे जैसे इसको किए थे, इक्वेशन 2 को वैसे ही करिए, क्या दिया है, y/2 प्लस 2 बाय जेड इक्वल्स टू 1 दिया है, ठीक है, तो y/2 कितना होगा, y/2, एक मिनट रुकिएगा, हाँ यहाँ पे रुकिए, 2 बाय जेड हम ले लेते हैं, 2 बाय जेड कितना होगा, 1 माइनस का y/2 ये होगा, तो 2 बाय जेड कितना होगा, 2 माइनस का y/2, तो z/2 कितना हो जाएगा, उल्टा कर दिए, z/2 2 बाय 2 माइनस का y, चलिए इतना तक तो समझ में आया, ये 2 है, ठीक है, इतना तक समझ में आया, अब इसको हम लोग पुट अप कर दीजिए, 2 बाय एक्स और z/2 दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड ही करने बोला है यहाँ पे इस समय, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 बाय एक्स प्लस z/2 दोनों को ऐड करने बोला है, ये कितना हो जाएगा y बाय y माइनस का 2 प्लस
2/2 माइनस का y, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, y माइनस का 2, इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 2/y माइनस का 2, नीचे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, y माइनस का 2 आ गया, ऊपर में y माइनस का 2, ठीक है। तो y माइनस का 2, y माइनस का 2 खत्म, आंसर कितना आ गया 1। आंसर हम लोग का आंसर आ जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा देर देखिएगा, ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना रुपए कि इतना परसेंट में क्या जोड़ा जाए, अच्छा 2400 का 12% में हम लोग क्या जोड़े जाए, मतलब x जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए जिसका योग इतना का 18% आ जाएगा, 5400 का 18% आ जाए, ठीक है। बस यहां से जोड़ दीजिए, दोनों काट देते हैं। 24 इंटू 12 कितना होता है, 24 12 4 2 8 2 2 4 4 2 288 288 आ गया। 288 प्लस एक्स इक्वल टू, ये दोनों जीरो जीरो काट देते हैं, 54 इंटू 18 8 4 32 40 41 42 43 8 4 32, हाँ ना 4 और 5, ये कितना आ गया 2 7 और 9 972। बस यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा, 972 माइनस का 288 कितना आ गया, x इक्वल टू यूनिट डिजिट तो 4 वाला आ रहा, दोनों माइनस करेंगे, यूनिट डिजिट 4 वाला आ रहा, 4 वाला सिर्फ इसी में, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। जितना फास्ट से फास्ट बना सके आप लोग बनाया करिएगा, पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, क्या बोला है, एक आयत में लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है चौड़ाई का दुगनी है, ब्रेथ का दुगना है, ये दुगना, ठीक है। चलिए, और आयत का परिमाप, अच्छा परिमाप दे दिया हम लोग को, रेक्टेंगल का परिमाप, रेक्टेंगल पेरीमीटर होता क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप कितना है 48 है, 2 इंटू एल प्लस बी 48 दे दिया है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एक्स और एक्स ले लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 इंटू, ये दोनों जोड़ देंगे तो इंटू 3x इक्वल टू 48, 6 से 8 बार में खत्म, x का वैल्यू कितना आ गया 8, तो ये हम लोग का लेंथ कितना आ गया 8 टू 16, ये हम लोग का 8 क्या दिया है, आयत के क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 8 6 48, 128 उसका है, इसका टोटल एरिया हो गया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का, मजा आया इस सेट मारने में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, 5 साइन 14 डिग्री, अच्छा सेक 76 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस 76 लिख सकते हैं, यहां तक समझ में आया, प्लस 3 कॉट 15 डिग्री, कॉट 75 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 बाय tan 15 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस 2 tan 45, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया। अच्छा यहाँ पे वैसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे 10 इसी को उल्टा कर देता 10 15 हो जाएगा यहीं पे, ठीक है, मैं भूल गया था। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 साइन 14 डिग्री, कॉस 76 को क्या लिख सकते हैं, साइन 14 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस 3 कॉट 15 और 10 15 1 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 इंटू 10 45 1 होता है, कितना आ जाएगा, ये दोनों खत्म, कितना आया 5 प्लस 3 प्लस 2, हम लोग आंसर कितना आ गया 10 आ गया आंसर, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोगों का एएलपी में नहीं, सॉरी एनटीपीसी में आप लोग कितना क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा मैथ का, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ आप लोगों को अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद सभी को।